आज की एक बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर करना होगा। दूसरा, जब तक मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं होगी तब तक निचली अदालत इस मामले पर अब आगे कोई सुनवाई नहीं करेगी। तीसरी बात, शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट बंद लिफाफे में रखी जाएगी और कोर्ट का कहना है कि यह रिपोर्ट किसी भी हालत में लीक नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात जो आज कही है सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार और प्रशासन को संभल में शांति और सद्भाव को सुनिश्चित करना होगा। इससे पहले संभल की निचली अदालत के आदेश पर 19 नवंबर और 24 नवंबर को एएसआई की टीम ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया था और इस सर्वे की रिपोर्ट आज निचली अदालत में दायर होनी थी, लेकिन अब इसे 8 जनवरी तक टाल दिया गया है। अजमेर शरीफ की दरगाह की तरह संभल में भी हिंदू पक्ष जामा मस्जिद के नीचे भगवान शिव के मंदिर होने का दावा कर रहा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, जिसे वर्ष 1529 में मुगल बादशाह बाबर के एक दरबारी ने नष्ट करवा दिया था और बाद में इसी मंदिर के मलबे से संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज करता है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मस्जिद का हिंदू मंदिर से कोई संबंध नहीं है। आज हम आपको संभल का एक वर्षों पुराना नक्शा दिखाना चाहते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जिस स्थान पर इस समय मस्जिद है वहां पहले श्री हरिहर नाम का एक हिंदू मंदिर हुआ करता था और यह नक्शा संभल के उन हिंदू परिवारों ने हमें दिया है जो कई पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे हैं। यह नक्शा मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, जरा आप ध्यान से देखिएगा इस नक्शे को। इस नक्शे में मस्जिद के मध्य क्षेत्र में भगवान विष्णु का मंदिर है, बाईं तरफ भगवान शिव का मंदिर है और दाईं तरफ भगवान कल्की का मंदिर है। यह नक्शा आज मैं अपने साथ भी लेकर आया हूं और इसमें आप मस्जिद के स्थान पर मंदिर को साफ साफ देख पाएंगे। यह नक्शा इस समय मेरे हाथ में, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है नक्शा, वही नक्शा इस समय मेरे हाथ में भी है। और यहां भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यह जामा मस्जिद है बीच में और इसके इस एक तरफ श्री कल्की मंदिर है, दूसरी तरफ श्री हरिहर मंदिर है और तीसरी तरफ शिव मंदिर है और बीच में आप देखिए, अगर मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाऊं तो यहां आप देख सकते हैं, आपको इस स्क्रीन पर देखना चाहिए। श्री हरि मंदिर आपको यहां बीच में दिखाई दे रहा है, कल्की मंदिर आपको दिख रहा है, यहां पर शिव मंदिर आपको दिख रहा है और बीच में मस्जिद आपको दिखाई दे रही है और आसपास ये सारे मंदिर हैं, वायुकूप है, शीनक कूप है और यहां सब जगह पूजा पाठ होती है। इससे आप समझ सकते हैं। और ये जो नक्शा है ये हमें वहां रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, जो पीढ़ियों से यहां पर रह रहे हैं, हमारे संवाददाता को उन्होंने यह नक्शा दिया है। संभल में रहने वाले जो पुराने लोग हैं और वो कहते हैं कि उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसी नक्शे को देखते हुए बड़ी हुई हैं और यह नक्शा वहां पर बहुत सारे परिवारों के पास है। इसके अलावा इस मस्जिद की अलग अलग दिशाओं में कुछ जलकुंड और कुएं भी बने हुए हैं, जहां कुछ वर्ष पहले तक हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ भी किया करते थे, जैसा इस नक्शे में आप अलग अलग स्थानों पर देख पाएंगे। ये तस्वीरें वर्ष 2012 से पहले की हैं, जो अभी आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों में जो आप देखेंगे तो देखिए आपको क्या नजर आएगा। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है वही तस्वीर इस समय मेरे हाथ में है। ये तस्वीर कहां से आई और ये तस्वीर क्या दिखा रही है? वो ये दिखा रही है कि यहां पर पूजा पाठ हुआ करता था और हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्ष 2012 में पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने
यहां हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर रोक लगवा दी। और यह वही वर्ष है जब अखिलेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। तो यह तस्वीर भी हमें वहां से मिली है, जिसमें आप देख पाएंगे कि हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो इसी स्थान पर पूजा पाठ किया करते थे। आज शफीकुर रहमान बर्क के बेटे जियाउर रहमान बर्क संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उनके खिलाफ संभल में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसमें उन पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर इस मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर नहीं है तो फिर मुस्लिम पक्ष को इस स्थान का सर्वे कराने से इतना ऐतराज क्यों है? मुस्लिम पक्ष ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें इस मस्जिद के सर्वे को चुनौती दी गई है और ये एक ऐसी चीज है जिससे लोगों में शक और भी ज्यादा बढ़ता है। आज ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अगर इस मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर नहीं है तो मुस्लिम पक्ष को सर्वे कराकर दूध का दूध और पानी का पानी होने देना चाहिए। असलियत सबके सामने आनी चाहिए। सर्वे कराने में किसी को भी क्या समस्या हो सकती है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ऐसा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष इस मस्जिद को मंदिर बताने के लिए ऐसे साक्ष्य और सबूत पेश कर रहा है जिनका उल्लेख बाबरनामा और आईने अकबरी जैसे दस्तावेजों में, जैसी पुस्तकों में मौजूद है। ये दो पुस्तकें और दस्तावेज आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और ये जो दस्तावेज हैं, ये जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, ये बीजेपी के लोगों ने नहीं लिखी हैं या भारत के हिंदू संगठनों ने नहीं लिखवाई है। बाबरनामा मुगल शासक बाबर की अपनी आत्मकथा है जिसे बाबर ने खुद तुर्की भाषा में लिखा। और आईने अकबरी जो पुस्तक है, इसको मुगल सम्राट अकबर के एक दरबारी अबुल फजल ने लिखा था और अबुल फजल भी मुसलमान ही थे और अकबर के दरबारी थे। ये सब 40, 50, 60 साल की तो मेरी उम्र है। 60 साल, अपनी 60 साल की जिंदगी में समझ लीजिए 10-20 सालों से हमने ये जो कुछ प्रतिबंध लग गया है मस्जिद के कुएं पे या मस्जिद पे आने जाने में, ये भी ऊपर की सियासत से लगा है। ऐसा था, नंबर 1 पहले हमारा होता था दिवाली पूजन, तो हम घर में पूजा पाठ करके, दिवाली पूजन पाठ करके वहाँ पे दिए रखते थे, वहाँ कुएं की हम पूजा करते थे। और पूजा करके एक गोलाई कुंड था पहले, उसमें गोलाई में अपने जल चढ़ाई करते थे। यूँ करके हम घूम के कुएं पे हाथ जोड़ के आते थे, अगरबत्ती लाते, धूपबत्ती लाते थे। तो इस बात पे हमारे पूजा पाठ पे हिंदू का जो है एक्शन उठा लिया गया। तो हमने कि साहब ये तो दिए हमारे कई सालों चले आ रहे हैं, दादा ले परदादा से, और हम जो है दिए नहीं हटाएंगे। तो उन्होंने हमारे पैरों से करके सब दिए कुएं पे से नीचे गिरा दिए। और उसके बाद हमारे हिंदू पक्ष गया समझौता करने पे, ऐसा सर ये तो हमारी रीति रिवाज चली आ रही है। बोले आप कोई रीति रिवाज नहीं हुई, जो हो गया आज के बाद न दिया जलेगा न पटाखे छोड़ेगा। तो हिंदू समाज इतना सहम गया, उसके बाद हम कोई पूजा करने नहीं गए। हुआ पूजन भी यहाँ पर होता था, बच्चा पैदा हुआ, वो है ना, बच्चा पैदा हुआ, कौन पूजन जावे 8 दिन बाद, 4 दिन बाद वो होता था। क्यों अब आप लोगों ने क्यों जाना बंद किया? न्यू बंद कर दिया है। पुलिस जो थी रहती थी, पुलिस ने पहले, अब से पहले रह गई, उन्होंने बंद कर दिया। वो सबसे मुस्लिम पुलिस वाले, उन्होंने कह दिया यहाँ नहीं होगा, ये आदमी इकट्ठे हुए आ जाया करे, जिसे पब्लिक नहीं जाती। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि जो स्थानीय लोग हैं संभल के, जो पीढ़ियों से संभल में रह रहे हैं, आज हम आपको इनके चेहरे नहीं दिखा सकते। ये लोग अपने मन की बात बता रहे हैं और ये लोग आपको सच्चाई बता रहे हैं कि कैसे उस स्थान पर पूजा पहले हुआ करती थी। लेकिन आज ये अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, आज हम भी इनका चेहरा नहीं दिखा सकते कि कहीं इनकी जान खतरे में ना आ जाए। आज आपको विश्वास नहीं होगा कि संभल की शाही जामा मस्जिद से लेकर अजमेर शरीफ की दरगाह तक, दिल्ली के कुतुब मीनार तक, लाल किला, आगरा के ताजमहल और काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का ये जो मामला है, ये पूरा की पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन सब के बीच एक रिश्ता है, इन सब के बीच एक कनेक्शन है, इन सब के पीछे एक ही कहानी है। और जब आप इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई धारावाहिक देख रहे हैं, जैसे भारत के इतिहास पर और भारत में उस युग में
हिंदू मंदिरों की अकाल मृत्यु कैसे हुई उसका एक पोस्टमार्टम देख रहे हैं। और इसीलिए आज हम आपसे यह कह रहे हैं कि आज हम आपको हिंदू मंदिरों की अकाल मृत्यु का एक पोस्टमार्टम दिखाएंगे, क्योंकि देश को यह जानने का हक है। एक बात हम पहले से यहां स्पष्ट करना चाहते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अब जो मस्जिदें हैं उन्हें हटा देना चाहिए, उन्हें तोड़ देना चाहिए, उनके नीचे जो मंदिर हैं दोबारा से मंदिरों को बना देना चाहिए या वहां पर कोई संघर्ष होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमारी मंशा सिर्फ इतनी है कि भारत के लोगों को इतना अधिकार तो होना ही चाहिए कि वो अपने इतिहास को जान सकें। इतना अधिकार तो होना ही चाहिए कि वो ये जान सकें कि उनके वंशजों के साथ, उनके पूर्वजों के साथ, उनकी संस्कृति के साथ, उनके मंदिरों के साथ, उनके धर्म के साथ क्या हुआ था। इतना जानने का अधिकार तो सभी को है और सिर्फ हमारी मंशा उतना ही करने की है। संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे जिस हिंदू मंदिर के होने का दावा है, उस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वही हिंदू सम्राट थे जिन्हें मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में धोखे से हरा दिया था, और मोहम्मद गौरी वही मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसके साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, जिनकी अजमेर शरीफ की दरगाह में आज मजार है। और अब इस मजार के नीचे और संभल की इसी जामा मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अजमेर की इस दरगाह के और संभल की जामा मस्जिद के बीच एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि इतिहास में हुई ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें कभी इतिहास में एक साथ जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ। शायद किसी ने इन सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट नहीं किया। संभल और अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे जो हिंदू मंदिर होने का दावा है, उन्हें उन मंदिरों को बनाने वाला एक ही था, एक ही शासक था, और उस हिंदू शासक का नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। दोनों का निर्माण एक ही हिंदू शासक ने, एक ही हिंदू राजा, एक ही हिंदू सम्राट ने कराया था, पृथ्वीराज चौहान। और इन मंदिरों को तोड़कर इन पर मस्जिद बनाने वाले भी एक ही थे, और वो थे गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक। हर कालखंड में यही कहा गया कि हिंदुओं को पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और वो अपने जितने जख्मों को कुरेदेंगे उतना ही उन्हें दर्द होगा। लेकिन आज हम इतिहास में जाकर आपको कुछ हैरान करने वाली बातें बताना चाहते हैं। आज से 53 वर्ष पहले वर्ष 1971 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था संभल अ हिस्टोरिकल सर्वे। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस पुस्तक में लिखा है कि 12वीं शताब्दी में संभल चौहान साम्राज्य की राजधानी थी। तो ध्यान से आप सुनिएगा, संभल चौहान साम्राज्य की राजधानी थी। संभल में उस समय 100% आबादी हिंदुओं की थी और इसे उस जमाने में संभल नहीं शंबल कहा जाता था। सा नहीं शाह, शंबल। अजमेर और दिल्ली के बाद पृथ्वीराज चौहान अपना सबसे बड़ा समय इसी संभल में बिताते थे और उन्होंने यहां कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिन्हें बाद में गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासकों ने एक एक करके तोड़वा दिया। गुलाम वंश उन मुस्लिम शासकों को कहा जाता है जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और जो पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे। और गुलाम वंश के ही समय संभल में भी मंदिरों को तोड़ा गया और अजमेर में भी कई मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें और मकबरे बनाए गए। ऐसा दावा किया जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी उन्हीं में से एक थी। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत के शासन में लोदी साम्राज्य ने संभल को भारत की अस्थायी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी यहां वर्ष 1499 से 1503 तक रहा और वो जब यहां हिंदू मंदिरों को देखता था तो उसे इन मंदिरों से बड़ी नफरत होती थी। सिकंदर लोदी को लगता था कि जो संभल लोदी साम्राज्य की राजधानी है वो एक इस्लामिक राजधानी कम और एक हिंदुओं की पवित्र नगरी ज्यादा लगती है, और इसी नफरत में उसने संभल के स्वरूप को बदलना शुरू किया और वहां कई मंदिरों को ध्वस्त करके उनके ऊपर मस्जिदें बना दी। अलग अलग पुस्तकों में यह दावा किया गया है कि यही घटनाएं अजमेर शहर में भी हुई। जो संभल में हुआ वही अजमेर में हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने संभल की तरह अजमेर में भी कई मंदिरों का निर्माण कराया था
और इन मंदिरों को चौहान साम्राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति और पहचान माना जाता था। मुस्लिम आक्रमणकारी सोचते थे कि अगर ये मंदिर इसी तरह अस्तित्व में रहे तो भारत पर मुसलमानों के शासन करने का कोई महत्व नहीं रहेगा, और यही वजह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सबसे पहले मंदिरों को तोड़ा और उन पर मस्जिदें बनाकर भारत में इस्लाम का परचम लहराने की कोशिश की। वरना आप खुद सोचिए कि उस समय जब मुस्लिम शासकों का यहां पर राज चलता था, भारत तो इतना विशाल देश है और उनका साम्राज्य इतना बड़ा था, क्या उनके पास मस्जिदें बनाने के लिए जमीन की कमी थी? क्या उनके पास भूमि की कमी थी? वो जहां चाहे जितनी चाहे बड़ी से बड़ी मस्जिद बना सकते थे, मंदिरों के आसपास मस्जिदें बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मंदिरों के ऊपर ही ये मस्जिदें क्यों बनाई, इससे आप उनकी मंशा को समझ सकते हैं। और इसके लिए संभल से लेकर अजमेर, काशी से लेकर दिल्ली तक बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। काशी के प्राचीन मंदिर पर सबसे पहला हमला कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जिसमें इस मंदिर का शिखर टूट गया था और आज इस प्राचीन मंदिर के स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर हमारे देश में बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है और यह बताया जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था जो मोहम्मद गौरी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत आया था, और अजमेर शरीफ की दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ही मजार है जिस पर अभी विवाद हो रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 12वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में भारत की पहली मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर हुआ था, और यह बात आज हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है। और मेरे पास एएसआई की ये 153 वर्ष पुरानी रिपोर्ट भी है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आज मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स भी लेकर आया हूं, बहुत सारी किताबें लेकर आया हूं, और इन किताबों में, इन दस्तावेजों में, इन रिपोर्ट्स में यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। इस एएसआई की रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली के कुतुब मीनार में बाईं तरफ जो प्रवेश द्वार है उस पर संवत 256 लिखा हुआ है। संस्कृत में संवत का अर्थ होता है वर्ष, और इससे यह पता चलता है कि कुतुब मीनार का यह ढांचा हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष 256 का हो सकता है, जबकि इतिहासकार कुतुब मीनार को 13वीं शताब्दी का बताते हैं, यानी कहते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन संवत 256 के भी वहां पर सबूत मिलते हैं। दूसरी बात, इसमें लिखा है कि कुतुब मीनार की दीवारों पर अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे हैं, और ये शब्द जिन पत्थरों पर लिखे गए हैं उन्हीं पत्थरों पर हिंदू शैली के चिन्ह भी बने हुए हैं, और इनमें कमल का फूल है, घंटी है और त्रिशूल है। अब सवाल यह है कि कुतुब मीनार के पत्थरों पर यह चिन्ह कहां से आए, क्योंकि ये चिन्ह तो मंदिरों पर होते हैं। ये सारी बातें एएसआई की जिस रिपोर्ट में लिखी हैं उसे जेडी बेगलर ने तैयार किया था। अब जेडी बेगलर जिसके बारे में बात हो रही है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जेडी बेगलर वो ना तो हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना ओबीसी थे, ना दलित थे, ना अगड़ी जाति से थे। वो एक ब्रिटिश अफसर थे, ब्रिटेन से आए थे। उन्होंने 150 साल पहले अपनी रिपोर्ट में यह लिख दिया था कि कुतुब मीनार पृथ्वीराज चौहान के समय बना एक हिंदू स्तंभ था जिसे गुलाम वंश ने तोड़ दिया था, और दावा है कि इसी वंश और इसके बाद के मुस्लिम शासकों ने संभल और अजमेर शरीफ में मौजूद मंदिर को भी तोड़ा। यानी ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आज मैं आपको कुछ पढ़कर भी बताना चाहता हूं। आपको पढ़कर यह बताना चाहता हूं कि जेडी बेगलर इसके बारे में क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं, The courtyard between the Buland Darwaza and the inner courtyard covers underneath it cellars of old Hindu temples, of which many rooms remain intact. In fact, the whole of Dargah appears to have been built as was usual in the times of early. ये उन्होंने लिखा है, और ये मैंने आपको अभी वो
मैं आपको अभी वो खोज कर बताता हूं। देखिए, ये जेडी बेगलर की रिपोर्ट मिल गई। ये है जेडी बेगलर की रिपोर्ट। अब यह पढ़कर आपको मैं बताता हूं। द इरेक्शन ऑफ द मस्जिद हैज ऑलवेज बीन असाइंड टू कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट मोहम्मदन किंग ऑफ दिल्ली। Indeed, this assignment is distinctly stated in the inscription over the eastern or main entrance to the masjid, with the addition of the important fact that it was built out of the material furnished by 27 ruined Hindu temples. हिंदी में अगर हम इसका अनुवाद करें तो यह कहता है कि मस्जिद के निर्माण का श्रेय हमेशा से दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। आपने भी इतिहास में अपने स्कूल में किताबों में यही पढ़ा होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे वो लिखते हैं, वास्तव में मस्जिद के पूर्वी या मुख्य प्रवेश द्वार पर शिलालेख में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह ढांचा 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया था। यह हर किसी के लिए स्पष्ट है कि यह मीनार नहीं है, यह एक हिंदू स्तंभ है। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि मुस्लिम शासकों ने 2 या 3 हिंदू मंदिरों के स्तंभों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कुतुब मीनार की इस ऊंचाई को प्राप्त किया, ऐसा इसमें लिखा गया है। और ये कौन थे? ये मेजर जनरल ए गनिंगम, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। उनकी इस रिपोर्ट को जेडी बेगलर ने यहां पर शामिल किया है। कुतुब मीनार से आगे बढ़ते हैं और आपको ताजमहल अब लेकर चलते हैं। ताजमहल का जो मुख्य और बाहरी हिस्सा है उस पर भी कमल का फूल, त्रिशूल, नारियल और आम के पेड़ की पत्तियों जैसे चिन्ह बने हुए हैं। और ये चिन्ह वैसे ही हैं जैसे कुतुब मीनार के पत्थरों पर मिलते हैं। और हिंदू पक्ष यहां भी भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करता है और इसे तेजो महालय मंदिर कहता है, जो वर्ष 1212 में बना था और इसे हिंदू राजा परमर दिदेव ने बनाया था। यह दावा किया जाता है कि ताजमहल के स्थान पर पहले से एक महल था जिसे शाहजहां ने राजा जयसिंह से खरीदा था और इसके बाद इस महल की जगह पर ताजमहल का निर्माण हुआ। ये सारी बातें हमने आपको आज इसलिए बताई हैं ताकि आप इन्हें एक साथ जोड़कर देख सकें। अजमेर शरीफ की दरगाह, संभल की जामा मस्जिद, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, दिल्ली का कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और आगरा का ताजमहल, ये सारी घटनाएं एक ही कालखंड से जुड़ी हैं और वो कालखंड पृथ्वीराज चौहान और गुलाम वंश के समय के आसपास का है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनसे पहले के हिंदू साम्राज्यों में भारत में हजारों मंदिर और संस्कृत विद्यालय बने, लेकिन जैसे ही 1192 में मुसलमानों का शासन आया, ऐसा दावा किया जाता है कि इन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें और मज़ारें बनाई जाने लगी। अंग्रेजों ने भी भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था और अंग्रेजों ने भी भारत में न जाने कितने चर्चेज का निर्माण कराया। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि हिंदुओं ने इन चर्चेज के नीचे कोई प्राचीन मंदिर होने का दावा किया हो? 1 या 2 अपवादों को छोड़कर आपको पूरे भारत में ऐसा कोई मामला नहीं मिलेगा जहां आपने यह सुना हो कि अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने यहां पर चर्च बनाए और उन चर्च के नीचे कोई मंदिर दबा हुआ है, या अंग्रेजों ने मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह चर्च बना दी। कभी आपने सुना है? लेकिन ऐसा आपने बहुत जगह सुना होगा कि मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर दबे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों का मकसद भारत को एक ईसाई देश बनाने का नहीं था, ईसाई बाहुल देश बनाने का नहीं था। अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे और उनकी नजर हमारे धन संपदा पर थी। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए आए थे और यही कारण है कि उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए सबसे पहले हिंदू मंदिरों को और भारत की संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया। दूसरा कारण यह है कि अंग्रेजों ने कभी भारत को अपना देश नहीं माना। अंग्रेजों के जो अधिकारी थे वो ब्रिटेन से यहां आकर राज करते थे, ब्रिटेन से यहां आकर रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि यह उनका देश है और ना ही अंग्रेजों ने कभी यह सोचा कि वो यहां बस जाएंगे और वो यहीं रहेंगे। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, उनके राजाओं ने भारत को अपना घर मान लिया और वो भारत को पूरी तरह से
इस्लामिक रूप में ढालना चाहते थे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम शासक आए उन्होंने भारत को अपना देश माना, यहां के लोगों को अपना देश माना। ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि वो सारे लोग, वो सारे राजा जो थे वो यहीं बसना चाहते थे और बस भी गए। उनके परिवार यहीं रहे, आगे उनकी जो पीढ़ियां हैं वो भी यहीं रहीं और उन्होंने भी यहीं शासन किया। लेकिन बड़ी बात यह है, उन्होंने शासन तो किया, उन्होंने इसे अपना देश भी माना, लेकिन वो इस देश के स्वरूप को बदलना चाहते थे, इस देश की संस्कृति को बदल देना चाहते थे। आप खुद सोचिए, जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के पास चर्च बनाने के लिए भारत में इतनी सारी जमीनें थी, इतनी सारी भूमि थी, और उन्होंने देश भर में चर्च बनाए भी। अगर आज आप जाएंगे तो आपको भारत में देश भर में न जाने कितने चर्च आपको दिखाई देंगे जो अंग्रेजों ने बनाए हैं। अंग्रेजों ने भी यहां पर 200 वर्षों तक शासन किया है, लेकिन उन्होंने मंदिरों को तोड़कर चर्च नहीं बनाए। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी इससे भी सैकड़ों साल पहले मस्जिद बनाने के लिए इसी देश में जमीनें जो है उन्हें नहीं मिल रही थी, और मुस्लिम आक्रमणकारियों को बाकी की जमीनें नहीं मिली, वही जमीनें मिली जहां पर मंदिर बने हुए थे, और उन्होंने मंदिरों के ऊपर ही मस्जिदें और मज़ारें क्यों बनाई, ये आप सोचिए। भारत गुलाम रहा बहुत लंबे वर्षों तक, और भारत पर किसने शासन किया? अंग्रेजों ने किया और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किया। अंग्रेजों ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, उन्होंने जो चर्च बनाए, अलग भूमि ली, अलग जमीन ली और देश भर में चर्च बना दिए। अगर मुस्लिम आक्रमणकारी चाहते तो वो भी ऐसा ही कर सकते थे, वो भी जमीन लेकर, भूमि लेकर, क्योंकि उनके पास तो इतनी सारी भूमि थी, उनका साम्राज्य था, वो अलग से मस्जिदों को बना सकते थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों को लगता था कि अगर भारत एक मठ और मंदिरों वाला देश दिखाई देगा तो उससे भारत में इस्लाम का प्रभुत्व कभी नहीं आ पाएगा। और यही कारण है कि मुसलमानों ने बड़ी क्रूरता से मंदिरों को नष्ट करके उन पर मस्जिदें बनवाई। मैं आज अपने साथ एक और पुस्तक लेकर आया हूं जिसे इतिहासकार सीताराम गोयल ने लिखा है। देखिए, ये वो पुस्तक है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, द इस्लामिक एविडेंस। ये वो पुस्तक लेकर आया हूं और इसके 2 वॉल्यूम हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ये वॉल्यूम 2 है और ये वॉल्यूम 1 है। इसलिए आज मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि ये साक्ष्य और ये जो रिपोर्ट है हम किस आधार पर तैयार कर रहे हैं, और अगर आप चाहें तो खुद भारत के इतिहास पर नजर डाल सकते हैं, इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं जिनमें ये साक्ष्य दिए गए हैं। तो एक तो है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, ये आप देख लीजिए। आप चाहें तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, इन पुस्तकों में ये साक्ष्य दिए गए हैं। दूसरा, मैं एएसआई की वो रिपोर्ट लेकर आया हूं जहां से हमने ये साक्ष्य लिए हैं, वो भी मेरे हाथ में है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। ये है रिपोर्ट फॉर द ईयर 1871 टू 72, 1871 से 1872 की रिपोर्ट है, और इसे आज के हिंदू संगठनों ने नहीं लिखा है, ये 1871 की रिपोर्ट है, जहां से मैंने ये कोट किया आपको पढ़कर, जो उसने बताया है कि कुतुब मीनार कैसे बनी, कुतुब मीनार का निर्माण कैसे हिंदू मंदिरों के स्तंभों को एक के बाद एक जोड़कर तब कुतुब मीनार की इतनी ऊंचाई हासिल की गई। तीसरी पुस्तक जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो हमने कल भी आपको दिखाई थी, वो है अजमेर। ये वो पुस्तक है, आप चाहें तो इस पुस्तक को भी लेकर पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें भी वो सब लिखा हुआ है। इसका नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इसे लिखा है दीवान बहादुर हर बिलास सारदा ने। और जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपको इन पुस्तकों में और इसके अलावा दूसरी पुस्तकों में भी आपको मिल जाएंगी। अब जो पुस्तक मैं आपको दिखा रहा था अभी, हिंदू टेंपल, देखिए ये हिंदू टेंपल्स व्हाट हैपेंड टू देम, इसके पेज नंबर 17 पर मैं जाता हूं। यह पेज नंबर 17 है। इस पर लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को या तो तोड़ देते थे या फिर जला देते थे। अगर ये प्रतिमाएं सोने या चांदी की होती थीं तो इन प्रतिमाओं को पिघलाकर ये इस सोने और चांदी को अपने पास रख लेते थे और
इस सोने चांदी के सिक्के बना लेते थे। मंदिर में दीवारों और स्तंभों पर बनी मूर्तियों को विकृत या नष्ट कर देते थे। आगे इसमें लिखा है, देव प्रतिमाओं का मलबा मस्जिदों के सामने फेंक देते थे। यानी जो हमारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, पहले उन्हें तोड़ते थे और उसके मलबे को मस्जिदों के सामने फेंक देते थे। कई बार इस मलबे और देव प्रतिमाओं के पत्थरों को कसाईयों को सौंप दिया जाता था, जिनका वो जानवरों का मांस बेचने के लिए वजन के रूप में इस्तेमाल करते थे और इन पत्थरों के ऊपर वो मांस रखते थे। सोचिए आप, मंदिर में और उसके आसपास के पुजारियों की हत्या कर दी जाती थी। पूजा में उपयोग किए जाने वाले पवित्र शास्त्रों को जला दिया जाता था। मंदिरों को क्षतिग्रस्त या ध्वस्त कर दिया जाता था या कुछ बदलाव करके उन्हें मस्जिदों में बदल दिया जाता था। यह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि कैसे हर वो काम किया जाता था जिससे हिंदुओं का अपमान हो जाए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो और हिंदू संस्कृति का इसमें अपमान किया जाए। जैसे इसमें लिखा है कि जहां मांस बेचा जाता था, उन प्रतिमाओं को उस मांस को तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वजन के तौर पर। उदाहरण के लिए आज काशी में ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मस्जिद के बाकी ढांचे से बिल्कुल अलग दिखती है और इसमें हिंदू वास्तुकला दिखाई देती है। और आखिर में इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाद वहां गौ हत्या करते थे, यानी गाय की हत्या करते थे, ताकि हिंदू खुद ब खुद उस स्थान को अपवित्र मान लें, क्योंकि यहां पर गाय की हत्या हो चुकी है, इसलिए यह जो स्थान है हिंदुओं के लिए अपवित्र हो गया और फिर हिंदू वहां से चले जाएं और वहां कभी भी पूजा पाठ ना करें और अपने मंदिरों को हमेशा के लिए भूल जाएं। ये सारी बातें इसी किताब में लिखी हैं और हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि इस किताब को लिखने वाले इतिहासकार हिंदू होने के कारण हिंदू समर्थक रहे होंगे, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। इसलिए मैं आपको एक और पुस्तक का उदाहरण देता हूं जिसका नाम है संबल अ हिस्टोरिक सर्वे, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई भी थी। इसके भी पेज नंबर 29 पर लिखा है कि सिकंदर लोदी के दरबारियों ने नगर कोट के ज्वाला देवी मंदिर को तोड़कर इसकी प्रतिमाओं के टुकड़ों को मुस्लिम कसाईयों को दे दिया था ताकि वो इससे जानवरों के मांस को तौल सके। लेकिन हमने इसी लोदी वंश के नाम पर, देखिए ये सब लोदी वंश के लोगों ने हमारे साथ किया, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसी लोदी वंश के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत प्रमुख सड़क है जिसका नाम है लोदी रोड। जो लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली कभी आए हैं वो जानते होंगे, दिल्ली में एक सड़क है जिसका नाम है लोदी रोड, और लोदी रोड दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रमुख सड़क मानी जाती है। इस पूरे इलाके का नाम लोदी कॉलोनी रखा गया, आज भी लोग इसे लोदी कॉलोनी के नाम से ही जानते हैं। एक गार्डन है दिल्ली में, एक बगीचा है बहुत बड़ा जिसका नाम है लोदी गार्डन। इस लोदी गार्डन में आज भी दिल्ली के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े जजेस हैं, वो सब मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने के लिए लोदी गार्डन में जाते हैं। और इसी इलाके में एक 5 स्टार होटल भी है जिसका नाम है लोदी होटल। और ये सब उसी लोदी वंश के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं, जिस लोदी वंश ने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को अपवित्र किया और हिंदुओं का अपमान किया, उन पर अत्याचार किया। लेकिन उन्हीं के नाम पर आज दिल्ली में लोदी रोड है, लोदी गार्डन है और लोदी होटल है। इसी तरह कुछ इतिहासकार ये मानते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म की देव प्रतिमाओं को ध्वस्त करने के बाद उन्हें मस्जिद की सीढ़ियों में जड़वा दिया था ताकि मुसलमान इन देवी देवताओं की प्रतिमाओं के ऊपर पैर रखकर इन पर चढ़कर मस्जिद में जाएं और हिंदू देवी देवताओं का हर क्षण लगातार अपमान होता रहे। लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली में औरंगजेब के नाम से भी एक औरंगजेब रोड हुआ करती थी और महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद नाम का एक पूरा जिला हुआ करता था। सोचिए हमने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को कितना सम्मान दिया, जबकि इन्होंने हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर
जानवरों का मांस रखकर बेचा है, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़ा है, उनका अपमान किया है, मंदिरों को तोड़ा है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर हो ही नहीं सकता, ये बेकार का विवाद है, तो उन्हें आज हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े की हैं, जो अजमेर शरीफ की दरगाह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ये झोंपड़ा असल में एक मस्जिद है और इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिनों में हुआ था। और आपको पता है कि निर्माण किसने कराया था? इस मस्जिद का निर्माण भी मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। इतिहासकार बताते हैं कि जब तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी अजमेर आया, तब उसने एक इलाके से गुजरते हुए वहां एक जैन मंदिर को देखा और इसके बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि इस मंदिर को तत्काल मस्जिद बना दिया जाए। और इसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में इस मंदिर के अवशेषों से इस मंदिर को तोड़कर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। और आज भी इस मस्जिद के ढांचे में स्वास्तिक चिन्ह को देखा जा सकता है। जब यह जैन मंदिर एक मस्जिद बना तब अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं बनी थी तब तक, और उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिंदा थे। इससे यह पता चलता है कि जब दरगाह बनने से पहले ही हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं, तो यह भी संभव है कि बाद में दरगाह बनाने के लिए भी किसी हिंदू मंदिर को ही तोड़ा गया हो, या जिस स्थान पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी वहां पहले ही कोई मंदिर तोड़ा जा चुका हो। इस बात की संभावना इसलिए भी है क्योंकि दरगाह बनने से पहले ही 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी अजमेर में किसी भी मंदिर को देखकर उसे तोड़वा दिया करता था। और 2.5 दिन का झोपड़ा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां से आज हमने आपके लिए यह विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए। अजमेर शरीफ के दरगाह से 1 किलोमीटर दूर ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। ये जो खंभे आप देख रहे हैं, ये सारे खंभे जैन टेम्पल के अनुसार बने हुए हैं और उसके अवशेष से बने हुए हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि ये संस्कृत विद्यालय था और मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये मस्जिद है। ये जो पिलर देख रहे हैं, इन पिलर की आकृति और पिलर के ऊपर जो आकृतियां बनी हुई है, इन्हें सब कहा जा रहा है कि ये भग्नावशेष हैं जैन टेम्पल्स के। और ये जो स्वास्तिक के निशान हैं, ये स्वास्तिक के निशान, इसकी निशानी कही जाती है कि मस्जिद में आखिर स्वास्तिक की निशानी कैसे हो सकती है। इन स्वास्तिक के निशानों को अगर आप देखें तो ये हिंदू मंदिरों में दिखाई देते हैं। बाकी जगह आप देखेंगे तो देखिए फूल के निशान जैसे इस में बचे हुए हैं, उसमें फूल के निशान तो बचे हुए हैं मगर स्वास्तिक के निशान तोड़ दिए गए हैं। और इसी तरह से इधर भी देखेंगे तो इन झरोखों में स्वास्तिक के निशान तोड़ दिए गए हैं, एक झरोखे में यहाँ पर बचा हुआ है। और इस पिलर को लेकर वो दावा करते हैं कि ये जो पिलर हैं, इस तरह के पिलर जैन मंदिरों में या हिंदू मंदिरों में होते हैं। इसके अलावा उनका जो दावा है जैन मंदिर होने का, वो आप देखेंगे अंदर जाकर ये बताया जाता है कि इस तरह का जो गर्भगृह बनता था वो अमूमन जैन मंदिरों में बनता था, जिसे बाद में यहाँ पर संस्कृत विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था और बाद में जाकर विवाद हुआ। अब जाकर आप देखिए ये कमरे हैं, इन कमरों में ताला लगा हुआ है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कमरों को बंद कर रखा है। कहा जा रहा है इन कमरों में खूब सारे हिंदू देवी देवताओं के और जैन धर्मावलंबियों के मूर्तियां हैं, जिन्हें एएसआई ने बंद कर रखा है विवाद की वजह से। और इसे लेकर चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसे बनवाया था और मोहम्मद गौरी के समय ख्वाजा साहब भी यहाँ आए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक उनका गुलाम था, उनका सेनापति था, इसलिए कहा जाता है कि जब यहाँ तोड़फोड़ की गई है तो फिर दरगाह में भी कोई तोड़फोड़ की गई होगी। चंद्रशेखर और कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, अजमेर शरीफ, आज तक। अभी आपने जो अजमेर शरीफ से ये रिपोर्ट देखी है, ग्राउंड रिपोर्ट, आपने वीडियो देख लिया, तस्वीरें देख ली और हमारे संवाददाता ने आपको सब कुछ बताया। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो है, ये झूठ नहीं बोल रहा। बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं कि ये सब बंद हो जाना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे सर्वे होंगे, अगर ये बातें होंगी तो देश में आग लग जाएगी। हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि देश में आग क्यों लग जाएगी? क्यों इस देश में आग लगनी चाहिए? क्या इस देश के लोगों को अपने इतिहास को जानने का अधिकार नहीं है? क्या पोस्टमार्टम करने का अधिकार नहीं है?
हमारे देश में आज भी जब किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम जरूर होता है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु किन कारणों से हुई। इसी प्रकार से इतिहास में जो कुछ हुआ है उसका भी एक पोस्टमार्टम अगर पहले नहीं हुआ तो आज जरूर होना चाहिए। हमारी मंशा आग लगाने की नहीं है, हमारी मंशा अब और तोड़फोड़ करने की नहीं है, लेकिन यह मंशा जरूर है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस देश के हिंदुओं को, इस देश के कई 100 करोड़ हिंदुओं को, 100 करोड़ के आसपास हिंदू जरूर होंगे, 100 करोड़ से ऊपर, उन्हें यह जानने का अधिकार तो है ही कि उनके वंशजों के साथ क्या हुआ, उनके मंदिरों के साथ क्या हुआ और उनकी संस्कृति के साथ क्या हुआ, और ये बातें सच सच लोगों के सामने आनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसे विवाद सिर्फ हिंदू समुदाय ही क्यों उठाता है, आज उन्हें ये तस्वीर भी देख लेनी चाहिए। ये तस्वीरें हिंदू समाज के लोगों की नहीं हैं, ये तस्वीरें जैन धर्म के अनुयायियों की हैं, जिन्हें 2.5 दिन के झोपड़े में जाकर यहां नमाज पढ़ने का विरोध उन्होंने किया था और इस स्थान को उन्होंने एक जैन मंदिर बताया था। लेकिन हमारे देश में जैन धर्म के लोगों की कोई बात ही नहीं करता, जबकि जैन धर्म के लोग भी इस देश में अल्पसंख्यक हैं और इन्हें आप असली अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। भारत में 15% मुसलमानों को हर कोई अल्पसंख्यक मानता है और हर कोई उन्हें खतरे में मानता है, और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन भारत में सिर्फ 0.4% जैन धर्म के लोगों को कोई अल्पसंख्यक नहीं मानता। अगर मस्जिद को मंदिर बताने से अल्पसंख्यक मुसलमानों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके दिल को ठेस पहुंचती है, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है, तो मस्जिद के नीचे जैन मंदिर होने का दावा करने वाले अल्पसंख्यक जैन धर्म के मानव अधिकारों का उल्लंघन क्यों नहीं होता हुआ देखते। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अजमेर शरीफ की दरगाह में एक बुलंद दरवाजा है, लेकिन इस दरवाजे की शैली भी हिंदू वास्तुकला और मंदिरों के जैसी है। इस्लामिक ढांचों में प्रवेश द्वार पर मीनार और गुंबदें तो होती हैं, लेकिन उनमें छतरियां नहीं होती, जबकि अजमेर शरीफ की दरगाह में अभी बुलंद दरवाजे पर छतरियों जैसा ढांचा बना हुआ है और यह ढांचा प्रवेश द्वार के ढांचे से अलग दिखाई देता है। इससे यह सवाल उठता है कि जब दरगाह के प्रवेश द्वार पर हिंदू शैली के ढांचे हो सकते हैं तो दरगाह के नीचे भी हिंदू मंदिर हो सकता है, और वर्ष 1911 की एक पुस्तक में इसका जिक्र किया भी गया है। जो पुस्तक हमने आपको कल दिखाई थी, अभी भी मैंने आपको दिखाई थी, ये पुस्तक जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, इसमें जिक्र किया गया, और यह पुस्तक 113 वर्ष पुरानी है, आज नहीं लिखी गई है। अब आप अजमेर शरीफ की दरगाह के बुलंद दरवाजे से भी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। फिलहाल अभी मैं ख्वाजा साहब के दरगाह के अंदर हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बुलंद दरवाजा है, जिसे लेकर पूरा विवाद है। मजार के नीचे शिवलिंग के अलावा कहा जा रहा है कि ये बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजे की छतरियों को देखिए आप, ये जो छतरियां 1, 2, 3 बनी हुई हैं, इन तीनों छतरियों को कहा जा रहा है कि ये जैन टेम्पल या हिंदू मंदिर, इनके अवशेष के से बनाया है। महमूद खिलजी ने इस बुलंद दरवाजे को बनाया था। और ऊपर आप देखेंगे तो कलश भी है, जिसे कहा जा रहा है कि शिव मंदिरों में दिखाया जाता है। यहाँ उर्स का झंडा चढ़ता है, इसका अपना एक धार्मिक महत्व भी है। यही सबसे पहला दरवाजा है जिसे महमूद खिलजी ने बनाया था, और इसकी जो बनावट है, इस बनावट को लेकर जो हरविलास शारदा हैं वो अपने किताब में उन्होंने लिखा है कि ये छतरियाँ जो हैं वो किसी मस्जिद में इस तरह से नहीं बनाई जाती हैं, दूसरे तरह की छतरियां होती हैं, ये किसी मंदिर के अवशेष हैं। ये पूरा विवाद इसे लेकर हो रहा है। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है एएसआई के पाले में है और भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग देख रही है, दरगाह कमेटी को जवाब देना है। मगर ये सारे तथ्य उन्होंने अपने किताब में लिखे थे, जिसे विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में रखा है। चंद्रशेखर के साथ शरद कुमार, अजमेर शरीफ, आज तक। और एक बार फिर हम आज आपसे ये कहना चाहते हैं, तो आप भी जरा सोच कर देखिएगा कि जब किसी की अप्राकृतिक मौत होती है, अननेचुरल डेथ होती है, तो हम उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाते हैं। ये पोस्टमार्टम इसलिए होता है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति की मौत का असली कारण क्या था। इसी तरह इतिहास में जिन हिंदू मंदिरों की अकाल मृत्यु हुई, उनका पोस्टमार्टम होना भी आज जरूरी है, ताकि देश के लोगों को यह पता चल सके कि इन मंदिरों को तोड़कर कैसे इन पर मस्जिदें
बनाई गई, कैसे हमारी संस्कृति को लूटा गया, कैसे हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ, कैसे हमारे वंशजों का अपमान हुआ और कैसे भारत का लगातार अपमान होता रहा। हम ये नहीं कह रहे कि इन मस्जिदों को हटाकर मंदिरों की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब इसे लेकर और कोई संघर्ष होना चाहिए, कोई और तनाव पैदा होना चाहिए, कोई और दंगे होने चाहिए। बिल्कुल नहीं। अब हम पहले भी ये कह चुके हैं कि अब इस पर एक फुल स्टॉप लगाया जाना चाहिए, लेकिन वो फुल स्टॉप लगाने से पहले, पूर्ण विराम लगाने से पहले इस देश के लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो सच जान सके। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लोगों को इन हिंदू मंदिरों की अकाल मृत्यु का असली कारण जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी आज भी ऋणी है और ये ऋण हम तभी चुका पाएंगे जब हम अपने वंशजों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में और अपने धर्म के बारे में सही जानकारियां इकट्ठा कर पाएंगे। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एआई रोबोट्स जरूर देखे होंगे। आजकल एआई का जमाना है, लेकिन अब हम आपको एआई भगवान के दर्शन कराते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भगवान भी आ गए हैं। स्विट्जरलैंड के एक चर्च में 2 महीने तक एक प्रयोग हुआ जिसमें कन्फेशन बूथ के ऊपर एक बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पर ईसा मसीह के एआई अवतार को दर्शाया गया और इसे ईश्वर का नाम दिया गया। एआई चैटबॉट ने ईसा मसीह के रूप में लोगों को उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में बिल्कुल वैसे ही सलाह दी जैसे हम भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना करें और सारी परेशानियों का उपाय वो हमें खुद बोलकर बता दें। आप भी आज इस बिल्कुल नए प्रकार के वीडियो को देखिए। Hello Jesus, do you have some advice for us in this time? In these challenging times, remember that in the face of adversity, love and faith are your steadfast guides. Just as I calm the stormy seas, so too can peace be found within your heart. Amidst life's tempests, let kindness and compassion steer your course. तो ईसाई धर्म में जब आप चर्च में जाते हैं तो एक कन्फेशन बॉक्स होता है जहां पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है और वो अगर उसने कोई पाप किया है अपने जीवन में तो उसे स्वीकार कर सकता है, कन्फेशन कर सकता है। और आमतौर पर ऐसी जगहों पर जो पादरी होते हैं, जो फादर होते हैं, वो सुनते हैं और वो सही सलाह देते हैं। और ऐसा सोचा जाता है कि ये जो सलाह है ये ईसा मसीह दे रहे हैं, वो ये बात बता रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में अब ईसा मसीह का भी एक एआई अवतार आ चुका है। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि मरने के बाद आपके अपने ही आपको छूने के बाद हाथ धोएंगे। नमस्कार।